जो किसी के साथ सेट नहीं हो सकता है, पूरी जिंदगी भर अपसेट होकर के ही जिंदगी गुजारता है, अपसेट होकर जिंदगी गुजारता है। आज आदमी के पास में कितने सेट, टाइम देखने के लिए घड़ी सेट, बैठने के लिए सोफा सेट, सोने के लिए डबल बेड सेट, चलने के लिए कारों का सेट, पहनने के लिए साड़ियों का सेट, गले में हारों का सेट, और तो और है, किचन में नाना प्रकार के बर्तनों का सेट है, लेकिन घर वालों का दिमाग अपसेट है, वो सेट है ही नहीं। सारे सेट बाजार में मिल जाएंगे, सारंगढ़ में मिल जाएंगे, रायपुर मिल जाएंगे, लेकिन दिमाग सेट करने वाली मशीन किसी बाजार में नहीं मिलती है। दिमाग सेट करने का अगर कोई स्थान है तो केवल सत्संग है, और वही सत्संग कटेली में चल रहा है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए निवेदन है, मन को ही सेट करना सीखो, स्वभाव को सेट करना सीखो, स्वयं को एक दूसरे के साथ में सेट करना सीखो। कितने लोग कहते हैं आज दिमाग हमारा अपसेट है, बड़ी हंसी आती है। दिमाग इनका है, अपसेट दूसरों को बता रहे, इसलिए बता रहे हैं सावधान रहो, नहीं तो झगड़ा करना। दिमाग अपसेट से काम नहीं चलेगा। मन सोहरौना नहीं बनावे, मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे, सहनशील बनी आप रहावे, मन संकल्प करे नहीं पूरा, मन संकल्प करे नहीं पूरा, जानी के बंध तजते शूरा, जानी के बंध तजते शूरा। मन सोहरौना नहीं बना। तो मैं आपको सुना रहा था, एक धोबी नदी में कपड़ा धो रहा था, और मंदिर का पुजारी नदी में स्नान कर रहा था। मंदिर का पुजारी स्नान करके मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा है। जहां पर धोबी कपड़ा धो रहा है, वहीं पर पास में रास्ता, उसी रास्ते से पुजारी गुजर रहा है। पुजारी धोबी से कहता है, धोबी 1 मिनट रुक जाओ, मैं निकल जाऊं, भगवान की पूजा करना है। तुम गंदे कपड़े धो रहे हो, मैं स्नान करके जा रहा हूं, सीधे मंदिर जाऊंगा, कपड़ा मत पीटना, कपड़े के मैल की छींटे मेरे ऊपर पड़ेंगे तो मैं पुनः गंदा हो जाऊंगा, इसलिए धोबी मान जाओ। धोबी जोशीला धोबी था, उसने सुना ही नहीं, माना ही नहीं, रुका ही नहीं और कपड़ा पीट दिया। कपड़े के मैल की छींटें पुजारी के ऊपर पड़ दी। पुजारी वापस लौटा और पुनः स्नान किया। फिर से स्नान करके तब निकला। फिर उसने धोबी से प्रार्थना किया, धोबी मान जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे निकल जाने दो,
भगवान की पूजा भी लेट हो रही है। धोबी जिद्दी धोबी है, हठी धोबी। कितने लोगों का स्वभाव बड़ा जिद्दी होता है। इतने जिद्दी होते हैं कि गर्दन कट जाए लेकिन जिद नहीं छोड़ते। हठी और मूर्ख के 3 लक्षण होते हैं। मूर्ख जिद्दी होगा, हठी होगा और क्रोधी होगा। ये 3 लक्षण जिस व्यक्ति में मिले तो समझ लेना ये मूर्ख है। और जो मूर्ख है तो उससे अपना पल्ला झाड़ लीजिए, क्योंकि मूर्ख को समझा नहीं सकते। कबीर साहब जैसे ज्ञानी संत भी मूर्ख से हार खा गए। कबीर कहते हैं, मूर्ख की सिखलावते ज्ञान गांठी का जाए, कोयला होए न उजला जो सौमन साबुन लाए। कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख को सिखाने में गांठ का ज्ञान भी चला गया। कोयले में साबुन लगाते लगाते साबुन घिसकर खत्म हो गई, लेकिन कोयला काला का काला ही रह गया, कोयला उजला हुआ ही नहीं। मूर्ख को सिखाते सिखाते शाम हो गई। मूर्ख तो ज्ञानी बना नहीं, लेकिन ज्ञानी का टाइम बर्बाद हो गया। इसलिए जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं वो मूर्खों से बात भी नहीं करते। और बहुत बुद्धिमान जो होते हैं, मूर्ख यदि कोई तर्क करता है तो उसके मुंह को देखकर वे मुस्कुरा देते हैं और कहते ठीक है ठीक है। वे सोचते हैं अगर कुछ भी कहा तो बात बढ़ सकती है, बात से बात उलझ सकती है, बात से बात बिगड़ सकती है, बात से ही विवाद जन्म लेते हैं और बात से आग उगल सकती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बात को विराम दे देता है, चुप हो जाता है, गम खा लेता है। राम गम खा लेते हैं, परशुराम क्रोध करते हैं। क्रोध करने वाले परशुराम छोटे हो जाते हैं, गम खाने वाले राम बड़े भगवान हो जाते हैं। क्रोध करने वाले परशुराम थोड़ी देर के बाद क्षमा मांगते हैं और गम खाने वाले राम मुस्कुरा कर परशुराम को क्षमा करते हैं। क्रोध करने वाले परशुराम के मंदिर नहीं बनते हैं, पूजा नहीं होती है। गम खाने वाले राम की पूजा घर घर में होती है और अयोध्या में भी होती है। गुणः पूजा स्थानम नच वयम नच लिंगम। वो स्त्री महान है जो अपने गुणों से अपने परिवार को प्रेम के धागे में बांध कर रखती है। आज मैं प्रातः पदयात्रा में गया था, दिगंबर साहू हमारे साथ में थे, तो खेतों तरफ गया। मैंने सोचा इधर शांति है, रोड पर ट्रैफिक है, तो वहां संत लोगों को बिठाया, उकड़ू बिठाया। तो ये संत जो बैठा है नंबर 1 पर, इससे मैंने पूछा तू संत भी हो गया और पहले घर में भी रहा है, और ये बता दे जिंदगी का सार क्या है। ये मेरा शिष्य है, लेकिन पूछा, मैंने सोचा शिष्य से भी ज्ञान ले लूं, तो जिंदगी का सार रखा हो निकाल कर तो दे दे। दिगंबर से भी पूछा सार बता दो, और एक शिष्य था उससे भी पूछा सार बता दो। सबका सार ले लिया, मैंने अपना सार कुछ बताया ही नहीं। चींटी धूल से भी शक्कर का कण निकाल लेती है और शक्कर के कण की मिठास को चूस कर पेट भर लेती है। याद रखना, चींटी से भी सीखो, छोटों से भी गुण लेना सीखो, छोटों से भी अच्छी बात सीखना सीखो। तो इन्होंने बताया जीवन में प्रेम ही सार है। बाबा बताया प्रेम ही सार है, प्रेम बिना सब बेकार है। इनका नाम भी प्रेम पाल है। प्रेम की बात बताई।
सबने अलग अलग बताया, लेकिन वास्तव में जीवन में सुख चाहते हो, न धन से सुख मिलेगा, न मकान से सुख मिलेगा, न गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी से सुख मिलेगा, न घड़ी से सुख मिलेगा, न गले के हार से सुख मिलेगा, न चांदी की कार से सुख मिलेगा। सुख यदि मिलेगा तो आपस के प्रेम से ही सुख मिलेगा, आपस के प्रेम से सुख मिलेगा।